बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच और आज हमने स्टार्ट करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करवा चुकी हूँ, जो कि हमने ड्राइव की थी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है कि द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम इंटरवल टी। हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ, हमारे पास एक बॉडी थी, ठीक है, उसने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया, और जब उसने डिस्टेंस कवर किया एस डिस्टेंस, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइम भी गुजरा होगा। ठीक है, वाइल अ बॉडी इज एक्सिलरेटिंग, और जो बॉडी एक्सिलरेट कर रही थी फ्रॉम अ नॉन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी यानी ए वी इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू हमारे पास हमने ड्राइव की थी, तो हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी आई प्लस ए टी। ठीक है, हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, देन हम लिखेंगे प्लस क्या है, वी आई डिवाइडेड बाय 2। ये स्टेप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, लिखना है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास वी आई और वी आई सेम वैल्यूज़ हैं, हम इनको एक तरफ लिख लेंगे और डिफरेंट वैल्यू साइड पर लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है ए वी यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी आई यानी 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो 2 है डिवीजन फॉर्म में, वो 2vi के साथ भी है और 80 के साथ भी है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2vi प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम यहाँ लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2vi डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। सेम स्टेप मैंने यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बीच में प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगी। हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब हमारे पास वैल्यू बची है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचा है, वी आई प्लस हाफ 80। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से ड्राइव हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है, हम यहाँ लिखे, हमें ये आप लोगों को तो यकीनन पता होगा कि हमारे पास जब हमने डिस्टेंस मालूम करना होता है, यानी एस हमारे पास क्या शो कराता है, डिस्टेंस। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस। अब हमें जब डिस्टेंस चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर हमें वेलोसिटी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, तो एक फार्मूले से हमने दूसरा फार्मूला ड्राइव किया। हमें पता था कि एस क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या किया हमने, एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, यानी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। सेम इसी तरह हम जब हमें वेलोसिटी चाहिए होगा तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को समझ आया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, वी आई प्लस हाफ ए टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे कि एस डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस हाफ ए टी। हमारे पास एक टी ये है और एक टी ये है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है। ये वाला टी यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, यानी ये जो हमारे पास डेरिवेशन आई है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास लास्ट रह गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।